आज की कहानी एक माँ और बेटे की है, जो दिल को बिल्कुल छू जाती है। ये एक ऐसे इमोशनल सफ़र की दास्तान है जिसमें 10 साल बिछड़ने के बाद वो फिर से मिलते हैं। चलिए, इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बिजी ट्रैफिक सिग्नल से। अब ये कोई आम जगह नहीं है, पता है। ये वो जगह है जहां हजारों अनजान जिंदगियां रोज एक दूसरे से टकराती हैं, और शायद यहीं पर किस्मत एक बहुत ही अलग कहानी लिख रही थी। इसी भीड़ के बीच ना, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक दूसरे के करीब आ रही थीं। एक तरफ थी एक महिला जो अपनी कार में बैठी थी, और दूसरी तरफ सड़क पर सामान बेचता एक छोटा सा लड़का। उनके बीच एक अजीब सा, अनकहा सा रिश्ता बन रहा था। एक ऐसा खिंचाव जिसे वो दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे। तो सवाल ये है कि क्या उनका रोज रोज मिलना बस एक इत्तेफाक था, या फिर किस्मत उन्हें एक ऐसे सच की तरफ ले जा रही थी जो उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये रिश्ता आखिर शुरू कैसे हुआ। ये कहानी है दो ऐसे लोगों की जिनकी दुनियाएं बिल्कुल अलग थी, पर एक रेड लाइट उन्हें रोज मिला देती थी। एक तरफ थी वंशिका, जिसकी दुनिया अपनी शानदार कार के बंद शीशों के पीछे एकदम महफूज थी। और दूसरी तरफ था आर्यन, जो सड़क पर धूप में अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा था। दोनों की दुनियाओं में जमीन आसमान का फर्क था, फिर भी हर रोज एक लाल बत्ती उन्हें एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर देती थी। एक दिन ना, आर्यन ने बहुत ही मासूमियत से वंशिका से कहा, आंटी ले लो ना, सुबह से एक भी नहीं बिका है। उसकी ये सीधी सादी सच्ची सी बात वंशिका के दिल को सीधे छू गई, और बस यहीं से उनके बीच का एक सिलसिला शुरू हो गया। वंशिका को खुद भी समझ नहीं आता था कि उस बच्चे की एक मुस्कान उसके दिल को इतना सुकून क्यों दे जाती है। वो हर बार उस सिग्नल पर उससे कुछ न कुछ खरीद लेती, और इस अनजाने से रिश्ते को बस एक इत्तेफाक मानकर खुद को तसल्ली देती रहती। लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां सब कुछ बदल जाएगा। जो रिश्ता अभी तक सुकून दे रहा था, वही अब एक बहुत बड़े तूफान की वजह बनने वाला था। एक दिन जब वंशिका की कार सिग्नल पर रुकी तो आर्यन उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उसकी जगह सड़क पर उसकी किताबें और फूल बिखरे पड़े थे। ये देखते ही वंशिका का दिल बुरी तरह घबरा गया। उसे लगा कुछ तो गलत हुआ है। ये सुनते ही तो मानो वंशिका की दुनिया ही थम गई। एक अनजान बच्चे के लिए इतनी घबराहट क्यों, वो खुद भी नहीं जानती थी, पर उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे थे। वंशिका ने फौरन दूसरे बच्चों से उसका पता पूछा और उसे ढूंढने निकल पड़ी। पर उसे क्या पता था कि जिस बच्चे को वो ढूंढ रही है, वो उसे उसकी जिंदगी के सबसे बड़े सच से मिलाने वाला है। जैसे ही वंशिका आर्यन की गली में पहुंची, उसकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी जिसे वो पहचानती थी। वो महिला, वो तो आर्यन की दादी थी। वंशिका को देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैं तेरे बेटे को बचा नहीं पाई। ये सुनते ही वंशिका के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब जब ये पता चल गया है कि आर्यन ही उसका खोया हुआ बेटा है, तो हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। आखिर हुआ क्या था कि एक माँ को अपने बेटे से 10 साल तक अलग रहना पड़ा। तो देखिए, बात 2015 की है। वंशिका ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर विजय से शादी की और उनके बेटे आर्यन का जन्म हुआ। लेकिन बस 1 साल बाद ही एक गैंग वॉर में विजय की मौत हो गई। इसके बाद बेसहारा वंशिका पर दूसरी शादी के लिए दबाव बनाया गया, लेकिन एक शर्त पर कि उसे अपने बेटे को छोड़ना होगा, और मजबूरी में दिल पर पत्थर रखकर उसे अपने जिगर के टुकड़े को उसके दादा दादी को सौंपना पड़ा। चलिए, अब वापस आज के समय में लौटते हैं, जहां अस्पताल में आर्यन जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, और वंशिका एक ऐसे सच का सामना कर रही है जिसे उसने सालों से अपने अंदर दबा कर रखा था। अस्पताल में डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगले 72 घंटे बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं। अगर इन 72 घंटों में आर्यन को होश नहीं आया तो कुछ भी कहना मुश्किल होगा। ये 72 घंटे वंशिका के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थे। वो 3 दिन वंशिका ने बस आईसीयू के दरवाजे पर बैठकर गुजारे। हर एक मिनट, एक एक पल एक पहाड़ की तरह भारी था। बरसों बाद मिला बेटा अब उसकी आंखों के सामने मौत से लड़ रहा था। और फिर तीसरे दिन आर्यन को होश आ गया। उसने आंखें खोली और बहुत धीमी आवाज में पूछा, आंटी, आप आ गए? वंशिका ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, मैं आंटी नहीं, तुम्हारी मां हूं। ये वो पल था जब 10 साल का सारा दर्द, इंतजार और प्यार
आंसुओं में बह गया। माँ और बेटे तो मिल गए, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब एक और तूफान आने वाला था, जब वंशिका का 10 साल पुराना राज उसके पति हरीश के सामने आया। जब हरीश को पता चला कि वंशिका ने उससे अपनी पहली शादी और बेटे की बात छुपाई है, तो उसे बहुत बड़ा धोखा महसूस हुआ। उसने गुस्से में वंशिका से साफ कह दिया कि आज से उनका रिश्ता खत्म। हरीश के जाने से वंशिका पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन उसने अपना पूरा ध्यान आर्यन पर लगा दिया। 10 दिन बीत गए। फिर एक दिन हरीश अपने पूरे परिवार के साथ लौटा। उसकी माँ ने वंशिका को गले से लगा लिया और कहा कि वे सब मिलकर आर्यन की परवरिश करेंगे। हरीश ने भी अपनी गलती मानी और वंशिका को माफ कर दिया, और इस तरह जो परिवार बिखर गया था वो फिर से एक हो गया। तो इस पूरी इमोशनल कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका सार क्या है? ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि माँ की ममता और पिता के सहारे से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। ये वो प्यार है जिसके आगे दुनिया की हर चीज़ छोटी पड़ जाती है। और आखिरी में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या अपने खुशी के लिए अपने परिवार को, अपने बच्चे को पीछे छोड़ देना कभी सही हो सकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।